magnetism. Magnetism and matter. Now, magnetism. What is magnetism? Magnetism, जो है, that is the property of the magnet to attract the magnetic substance. Magnetism क्या होता है? It is the property by virtue of which the magnets attracts the magnetic substances is known as magnetism. It was observed that the ore of iron Fe3O4 has the property of attracting the magnetic substances. और इस ओर को नाम दिया गया मैग्नेटाइट, since it was first found in magnesia, तो वहीं से इसको नाम दिया गया. तो मैग्नेटिज्म क्या होता है? That is the property by virtue of which the magnet attracts the magnetic substances. The ore of iron, which has the property to attract the magnetic substances, and this ore is known as magnetite, since it was first found in magnesia. And when this is suspended freely, it always points north-south direction. और ये जो प्रॉपर्टी थी इसकी, ये चाइना वालों ने डिटेक्ट की थी, और वो इसको यूज करते थे शिप्स के अंदर, किसके लिए? डायरेक्शन के लिए. और चाइनीज में इसको हम लोड स्टोन का नाम भी देते हैं. लोड स्टोन मीन्स लीडिंग स्टोन. लीडिंग स्टोन मीन्स इट पॉइंट्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. लीड लोड स्टोन जो नेम है, दैट इज राइट फ्रॉम लीडिंग स्टोन. तो वो जो डायरेक्शन की प्रॉपर्टी, उसको हम शिप्स के अंदर यूज करते हैं, या इवन के हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी डायरेक्शन के लिए जो है वो मैग्नेटिक नीडल यूज करते हैं, क्योंकि मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है, ये हमेशा जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करता है, जिसको विलियम गिलबर्ट, एक साइंटिस्ट हुआ, उसने 16th सेंचुरी में ये ऑब्जर्व किया कि अर्थ जो है दैट इज ए मैग्नेट, एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, और उसके लिए एविडेंसेस दी. तो आगे हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक एलिमेंट. ठीक है. तो मैग्नेटिज्म जो है ये क्या होता है? प्रॉपर्टी होती है किसकी? मैग्नेट की, जिससे मैग्नेट जो है दे अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. और आज के टाइम में तो मैग्नेट्स जो हैं, जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, इनका मैग्नेटिज्म जो है वो वीक होता है. तो आज के टाइम में तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं करंट की हेल्प से, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि करंट फ्लो करने से क्या होता है, जब भी करंट पास होती है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप होती है. ठीक है. और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, वो डिपेंड्स अपॉन द करंट. अगर करंट को बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे. अब इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है. Basic properties of magnets. Properties of magnets. और ये सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है. तो प्रॉपर्टीज में क्या है? राइट डाउन, लिख लो इसको, आप नोट कर लो. अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स, a magnet attracts magnetic substances. Magnet attracts magnetic substances like iron, steel, cobalt, nickel, towards it. The attraction appears to be maximum at the two ends.
the attraction appears to be maximum at the two ends of the magnet. कि अगर हम मैग्नेट लेते हैं, ये आ गया हमारे पास बार मैग्नेट, ये इसके पोल्स हैं, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अगर हम मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो पाउडर्ड फॉर्म में ले लें, उसके ग्रैन्यूल्स, तो क्या होगा, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन जो है वो कहां पे होगी, एंड्स पे होगी। अब ये एंड्स पे क्यों है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा ये सारी चीजें, ठीक है। अभी प्रॉपर्टीज को नोट करिए, क्यों एंड्स पे मैक्सिमम होती है, ये सारी चीजें आ जाएगी। द अट्रैक्शन अपेयर्स टू बी मैक्सिमम एट द एंड्स and these ends are called north pole and south pole. इनको हम नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को हम पॉजिटिव पोल का नाम भी देते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव पोल। साउथ पोल इज ऑल्सो नोन एज, जिसको हम नेगेटिव पोल का नाम देते हैं। जैसे हमने चार्जेस लिए थे, तो चार्जेस प्लस माइनस क्यू से डिनोट करते हैं, तो यहां पे पोल्स की स्ट्रेंथ ली जाती है, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं या क्यू एम करके भी डिनोट करते हैं, स्मॉल एम। Second property, when a magnet is freely suspended, it always points geographic north south direction. It always points towards geographic north-south direction. The end which points towards geographic north is known as North Pole, and the end which points towards geographic south is known as South Pole. When a magnet is freely suspended, it always points towards geographic north-south direction. Geo means अर्थ, अर्थ का जो नॉर्थ साउथ पोल्स है उसकी तरफ पॉइंट करता है। द एंड विच पॉइंट्स टुवर्ड्स जियोग्राफिक नॉर्थ, उसको नॉर्थ पोल का नाम देते हैं। जो साउथ की तरफ पॉइंट करेगा दैट इज नोन एज साउथ पोल। अब इन दो पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इसको हम 2L से या 2A से डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिस्टेंस। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिस्टेंस या मैग्नेटिक लेंथ और लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स is called magnetic length or distance and denoted by 2L। जैसे हमने डाइपोल में लिया था 2L, 2A, 2R। A line which passes from geographic north-south direction, which passes from geographic या magnetic north-south, a line which passes from north to south pole of a magnet is known as axial line।
जो नॉर्थ से साउथ की तरफ पास करती है, या विच passes along the axis of the poles of the magnet is known as axial line, and line which is perpendicular to the axial line and passes midway between the poles is known as equatorial line. उसको क्या नाम देते हैं हम? इक्वेटोरियल लाइन. ये हमारे पास एक मैग्नेट ले लिया हमने, बार मैग्नेट, हैविंग टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ. अगर हम इस मैग्नेट को ब्रेक कर दें into two pieces, ठीक है, तो हर एक पीस के अंदर दोनों पोल्स होंगे, नॉर्थ भी होगा और साउथ भी होगा. इसको और ब्रेक कर देते हैं स्मॉल पीसेस में. जब भी हम मैग्नेट को पीसेस में ब्रेक करते हैं तो मैग्नेट का हर एक जो पीस होगा दैट इज ए कंप्लीट मैग्नेट, विच मीन्स कि आइसोलेट पोल्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, मोनोपोल्स. मैग्नेट के केस में मोनोपोल्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते. हाँ, प्रैक्टिकली हम ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए सिंगल पोल, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में अगर कोई मैग्नेट लेंगे तो उसको दोनों पोल्स होंगे, और यही दो पोल्स के कारण ही जो है गाउसीस लॉ जो है मैग्नेटिज्म का, वो आगे हम लेंगे. वहां पे हम ये भी शो करेंगे कि मैग्नेट जो है उसके जो है वो दो पोल्स नहीं होते, ओनली सिंगल पोल होता है, राइट. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स, टू या टू से ज्यादा पार्ट्स में, टू और मोर पार्ट्स, ईच पार्ट इज ए कंप्लीट मैग्नेट. Each part is a complete magnet in itself. However small these parts may be, however small these parts may be, thus two poles of a magnet are inseparable from each other. Thus two poles of a magnet are inseparable from each other. However, for practical considerations, we may consider isolated magnetic pole. अब जस्ट लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं. तो यहां पे भी क्या होगा हमारे पास? लाइक पोल्स repels each other and unlike poles attract each other. Like poles repels each other and unlike poles
attract each other. अब हमने यहां पे क्या लिया, वो मैग्नेट लिए हुए, ये आ गया हमारे पास मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब यहां पे जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम लेते हैं किससे, एम से। ये माइनस एम, ये प्लस एम। एम जो है दैट इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ, इट इज नोन एज पोल स्ट्रेंथ, जैसे चार्जेस में, या इसको हम QM से भी डिनोट करते हैं, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय QM। प्लस QM माइनस QM या सिंपली M। अब हमने दो डिफरेंट मैग्नेट्स ले लिए, अब इसकी जो दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ बराबर होगी, ये से वन मैग्नेट के केस में ले लेते हैं, एंड एक और मैग्नेट ले लिया, उसका हम यहाँ नॉर्थ पोल रखते हैं या साउथ पोल ले लेते हैं, इसे नॉर्थ साउथ पोल ले लिया, ये आ गया नॉर्थ पोल। और इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो किसके बराबर है, दैट इज M2 सेकंड मैग्नेट के केस में, क्योंकि दोनों डिफरेंट हमने मैग्नेट्स लिए हुए हैं, ये माइनस ये प्लस। अब थ्योरेटिकली हम ये पोल कंसीडर कर रहे हैं कि ये आइसोलेट पोल हो गए इनको, अब इन दोनों के बीच में क्या होगी, आइदर अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी। सपोज डिस्टेंसेस आर, इन दो पोल्स के बीच में डिस्टेंस किसके बराबर है, आर के बराबर। अब ये दोनों हमारे पास क्या है, नॉर्थ और साउथ लिया, या इसको घुमाया हमने तो नॉर्थ नॉर्थ आ गया, या इसको घुमाया साउथ साउथ हो गया। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, next point, according to Coulomb's law, the force of attraction or repulsion between two magnetic poles, of strength M1 and M2, M1 और M2 है, obviously दोनों डिफरेंट स्ट्रेंथ के हमारे पास मैग्नेटिक पोल्स है, और दो पोल्स जो है उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसी तरीके से हम ले सकते हैं, दो मैग्नेट्स लिए हुए हैं, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स ऑफ स्ट्रेंथ M1 M2 या QM1 QM2 separated by distance R is directly proportional to the product of pole strength and inversely proportional to the square of distance, between them. तो क्या होगा, F is proportional to M1 M2। अच्छा, इसको क्या बुक्स में देखोगे तो कैपिटल M से भी लिया होता है, राइट। तो ये मासेस नहीं है, ये पोल स्ट्रेंथ है, एंड सेकंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। दोनों को कंबाइन करेंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, और F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटाई कांस्टेंट M1 M2 बाई R स्क्वायर, और ये कांस्टेंट जो है हम इसको पहले कर चुके हैं, ये कांस्टेंट होता है म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, जो वाइट-डेविड लॉ में हमने लिया था। The case constant of proportionality is value depends upon the system of units selected and also on the nature of the medium. Mu naught is the permeability of free space, ठीक है।
तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। इन के की वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। तो ये थी हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ। नाउ नेक्स्ट इज एटॉमिक और मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय वेबर और इसको मॉडिफाई किया था विंग ने, एंड लेटर ऑन मॉडिफाइड बाय विंग। According to this theory, every molecule of a magnetic substance is a complete magnet, whether magnetized or unmagnetized. कि हर एक मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उसका हर एक मॉलिक्यूल जो होता है दैट इज अ कंप्लीट मैग्नेट, चाहे सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड है या अनमैग्नेटाइज्ड है। और जैसे आयरन है अट्रैक्ट होता है, निकल कोबाल्ट, तो ये मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है तभी अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है मॉलिक्यूलर। हर एक मॉलिक्यूल जो वो एक टाइनी मैग्नेट है, मॉलिक्यूलर मैग्नेट का नाम देते हैं। और यहाँ पे भी जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ा था द श्योरर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्शन, तो यहाँ पे भी श्योरर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म जो है दैट इज आल्सो रिपल्शन, क्योंकि अट्रैक्शन से हमें पता नहीं चलता कि दोनों जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं वो मैग्नेट्स हैं, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन जो होती है मैग्नेट और मैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में भी होती है। अट्रैक्शन और रिपल्शन जो होती है, ठीक है, उसमें हम ये क्लियरली नहीं बता सकते, तो इसलिए यहाँ पे भी श्योर टेस्ट जो है वो क्या है रिपल्शन। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि हर एक सब्सटेंस जो वो मॉलिक्यूलर मैग्नेट का बना होता है, और ये सिंबल रहता है मॉलिक्यूलर मैग्नेट के केस में, ये आ गया नॉर्थ पोल और ये आ गया साउथ पोल। और बेसिकली कैसे ये मैग्नेटिज्म डेवलप होता है ये आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि एटम जो है एटम के अराउंड सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, एंड मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू करंट। और जब करंट फ्लो करती है तो क्या होता है मैग्नेटिज्म डेवलप, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप, तो वहीं से आ रहा है। तो ये आ गया हमारे पास मॉलिक्यूल में, चाहे वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड है या अनमैग्नेटाइज्ड है। अब हम बात करते हैं कि अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस है तो उनमें मैग्नेटिज्म क्यों नहीं होता। तो बेसिकली अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंसेस के केस में क्या होता है, ये मैंने एक ले लिया स्लैब ऑफ अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस। इसमें क्या होता है जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स होते हैं दे फॉर्म क्लोज चेन, वो कोई भी पैटर्न रह सकता है, ट्रायंगुलर फॉर्म में हो सकता है, स्क्वायर फॉर्म में हो सकती है, राइट, पॉलीगन की फॉर्म में हो सकते हैं, या रैंडमली हो सकते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, हर एक मॉलिक्यूलर मैग्नेट का ये नॉर्थ है, ये इसका साउथ आ गया, ये साउथ और ये नॉर्थ, देखो एरो और टेल कंपेयर कर रहे हैं ना एक, तो क्या होगा हर एक मॉलिक्यूलर मैग्नेट का नॉर्थ पोल या दूसरे के साउथ को क्या कर देता है न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसका जो नेट मैग्नेटिज्म होगा अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस का वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, in an unmagnetized substance the molecular magnets form closed chains
in an unmagnetized substance, the molecular magnets form closed chains. The north pole of one molecular magnet cancels the effect of north pole of one molecular magnet cancels the effect of south pole of the other. So the resultant magnetism of unmagnetized substance is zero. अब नेक्स्ट, जब हम इस अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे, ये आगे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहां से नॉर्थ पोल है ये, और ये क्या होगा, साउथ पोल होगा इस तरफ। और जैसे हमने इस सब्सटेंस को यहां पर इसके बीच में प्लेस करेंगे, ये तो इसके ये जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स हैं, दे एक्सपीरियंस टॉर्क, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये सारे जो है वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेंगे एंड स्टार्ट अलाइनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रोटेट होना शुरू हो जाएंगे इन सच ए वे दैट north pole of all the molecular magnet points in one direction, means किस तरफ पॉइंट कर रहा है, साउथ पोल की तरफ होगा, ये नॉर्थ, ये साउथ, ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉर्थ। जैसे हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे, तो ये सभी मॉलिक्यूलर मैग्नेट जो है एक्सपीरियंस टॉर्क एंड स्टार्ट लाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, and when all the magnets are fully aligned, molecular magnets are fully aligned, then the substance is said to be magnetized or saturated. और हमने प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट लिया था कि अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट द एंड, क्यों एंड पे होगी, ये सभी का नॉर्थ पोल इस एंड पे आ गया तो इट बिकम्स नॉर्थ पोल, और ये इस तरफ क्या होगा, सभी का साउथ को होगा तो ये साउथ हो गया, बीच में क्या हो रहा है, नॉर्थ और साउथ जो है वो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ को अट्रैक्ट करेगा मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स के, ये साउथ पोल है तो ये नॉर्थ पोल्स को अट्रैक्ट करेगा, तो इससे अट्रैक्शन जो होगी वो सबसे ज्यादा कहां पे होती है, एंड्स पे होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट, ऑन मैग्नेटाइजिंग द सब्सटेंस, on magnetizing the substance, molecular magnets are realigned north pole of all molecular magnets points in one direction, north pole of all molecular magnets points in one direction, and south of all molecular magnets points in opposite direction. When all molecular magnets are fully aligned, the substance is said to be magnetized. ठीक है, अभी हमारा टाइम होने वाला है, इसको मैं खुद ही डिस्कनेक्ट कर रहा हूं और दोबारा ज्वाइन करिए।
तो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म में क्या हो गया, हर एक सब्सटेंस जो है दैट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स। ऑन मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूलर मैग्नेट जो है दे फॉर्म क्लोज चेन। तो हर एक मॉलिक्यूलर मैग्नेट का नॉर्थ जो है दूसरे के साउथ को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो नेट मैग्नेटिज्म क्या होगा, 0 के बराबर होगा। और जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो क्या होता है, सभी मॉलिक्यूलर मैग्नेट जो है they experience torque and torque aligning in the direction of the magnetic field, and when all the molecular magnets are fully aligned, then the substance is said to be magnetized या saturated. On heating, next point, on heating the magnetized substance, molecular magnets acquire some kinetic energy, can acquire some kinetic energy. Some of the molecules may get back to closed chain arrangement. That's why the magnetism of magnetic substances would reduce on heating. तो जब ये सब्सटेंस को हीट करते हैं तो क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स जो हैं ये काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेंगे, जिससे क्या होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट देयर, क्योंकि हमने मैग्नेट बना दिया लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से हटा दिया इसको, तो हीट करने पर क्या होगा, ये मॉलिक्यूलर मैग्नेट जो है वो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेंगे और क्या होगा, इनका जो अलाइनमेंट होगी वो ब्रेक हो जाएगी और दोबारा ये क्लोज चेन्स बनाना शुरू कर देंगे। तो मैग्नेटिज्म जो है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो ये थी हमारे पास एटॉमिक और मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ठीक है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ स्टार्टिंग में। अब इसके बाद आता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी मैग्नेटिज्म उस मैग्नेटिक फैक्ट के अंदर, लेकिन यहां पे हम फोर्स के अकॉर्डिंग लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field of any magnetic pole, magnetic field of any magnetic pole is defined as the space or region around it in which its magnetic influence can be experienced. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक मैग्नेट लिया, ये हमने प्लेस कर दिया इसको एट एनी प्लेस, ये नॉर्थ पोल और ये आ गया साउथ पोल, और इसके आगे पीछे कोई भी मैग्नेट नहीं है, तो इसका कोई भी जो पोल होगा वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। लेकिन जैसे हम यहाँ पे इसके पास एक और मैग्नेट प्लेस करते हैं, ठीक है, चाहे वो दूसरा मैग्नेट जो है उसका हमने नॉर्थ पोल इसके पास प्लेस किया, तो आपने देखा होगा देयर इज रिपल्शन होगी। तो जब इसकी वो रिपल्शन क्या होगी, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर होगी। अगर इसका डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे इसका रेंज नहीं है, ठीक है, तो उसके में देयर इज नो रिपल्शन। तो रिपल्शन मींस ये बेसिकली फोर्स का ही मॉडिफाइड कंसेप्ट है कि जो रीजन जो है, जिस रीजन, जैसे हमारे पास ये जो मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल जो है ये इसका रीजन आ गया, ठीक है, तो अगर यहाँ पे होगा तो उसके इसमें कोई भी फोर्स इसके फील्ड के अंदर आएगा तभी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और यहाँ पे भी हम क्या लेते हैं, यूनिट नॉर्थ पोल जो है वो एक्सपेरिमेंट्स में लेते हैं।